हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ब्लाउज़ के ऊपर मेजरमेंट कैसे लेना है ये बता रही हूँ। काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट्स में लिखा था कि आर्म होल एंड शोल्डर कैसे लेना है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आर्म होल एंड शोल्डर कैसे लेना है। सबसे पहले ब्लाउज़ की लेंथ लेना है। ब्लाउज़ की लेंथ ये जो डार्ट रहता है पीछे का वहाँ से लेते हैं। ये जो है ब्लाउज़ की लेंथ 12.5 है, तो प्लस उसमें 1 इंच करके आप पेपर डायग्राम बनाइए। इसके बाद आपको चेस्ट मेजरमेंट लेना है। चेस्ट मेजरमेंट हमेशा जहाँ हमारी लूप पट्टी है वो साइड से हम लोग चेस्ट काउंट करते हैं। तो ये चेस्ट मेजरमेंट 9 इंचेस, ये हमारा चेस्ट मेजरमेंट आ गया। तो ये 1/4 है हमारा चेस्ट मेजरमेंट, प्लस इसमें 1.5 इंच आप कीजिए मार्जिन में, तो 9 + 1.5 ये आपका चेस्ट मेजरमेंट हो जाएगा। इसके बाद वेस्ट राउंड जो आप पूरा खोल के ये जो लूप पट्टी रहता है वो छोड़ के आप वेस्ट राउंड ले लीजिए। ये 28 इंचेस वेस्ट राउंड है। इसके बाद आपको जो आपका टक्स लाइन है वो लेना है। तो ये जो बस पॉइंट है उसका लेंथ लेना है। बस पॉइंट ये 9 इंच के आसपास है, तो 9 + ½ इंच आपको ये टक्स लाइन ड्रॉ करते वक्त लेना है। उसके बाद आपको बैक फ्रंट नेक लेना है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट नेक निकालते हैं। फ्रंट नेक साधारण हम लोग सबके लिए 6.5 इंच ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ब्लाउज़ के ऊपर लेना है तो ये ऐसे फ्रंट नेक हो गया। इसके बाद आपको बैक नेक लेना है। बैक नेक जो है ये 9 इंचेस है। अगर आपको ऐसे निकालने में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो ये जो पट्टी रहता है ये आप लेस कीजिए फुल लेंथ से। जो आपका ब्लाउज़ का फुल लेंथ है उसमें से ये लेस करेंगे तो भी बैक नेक निकल सकता है। इसके बाद आपको शोल्डर पट्टी लेनी है। ये शोल्डर पट्टी है 2.5 इंच। आपको ब्लाउज़ के ऊपर ही शोल्डर कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। इसमें शोल्डर पट्टी जो है 2.5 इंच है, प्लस इसमें हम लोग नेक विड्थ करेंगे। नेक विड्थ हम लोग इसमें 2 इंचेस लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल चेस्ट मीडियम चेस्ट है। मीडियम चेस्ट के लिए नेक विड्थ 2 इंचेस करेंगे, और प्लस इसमें हम लोग मार्जिन लेंगे जो स्लीव लगाने के लिए लगता है वो मार्जिन, तो ये ½ इंच। तो आपका ये कुल टोटल शोल्डर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा शोल्डर आएगा 5 इंच। 5 इंच शोल्डर आएगा तो आप पीछे का गला 8 इंच या 9 इंच ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा लेना है तो आपको यहाँ शोल्डर ½ इंच कम करना पड़ेगा। तो आप ऐसे किसी का भी शोल्डर आप निकाल सकते हो, लेकिन ये जो ब्लाउज़ है आपको परफेक्ट बैठने वाला चाहिए, ना कि शोल्डर उतरता है ऐसा ब्लाउज़ नहीं चलेगा। इसके बाद स्लीव लेंथ लेना है। स्लीव लेंथ जो आपका सिलाई तक है वो स्लीव लेंथ, यहाँ 4 इंच स्लीव लेंथ है। उसके बाद ये स्लीव राउंड 6 इंच, यानी कि 12 इंच स्लीव राउंड आएगा। आप स्लीव जब ड्रॉ करेंगे उसका आर्म होल निकालने के लिए आप स्लीव लेंथ लीजिए, और जो ये इनर सीम जो रहता है स्लीव का वो भी काउंट कीजिए। ये माइनस करेंगे फुल लेंथ से तो आपका वो आर्म होल डेप्थ फॉर स्लीव निकल जाएगा। बैक टक्स जो रहता है वो जो हमारा सिलाई मार्जिन रहता है पीछे का, वहाँ से उसका सेंटर जो आएगा वो होगा बैक टक्स का निशान हो जाएगा। इस तरह से ये ब्लाउज़ के मेजरमेंट लेते हैं। ब्लाउज़ के मेजरमेंट लेते हैं तो इसमें लूजिंग डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप बॉडी मेजरमेंट लेते हो तो ही आपको चेस्ट का 1/4 + ½ इंच + 1.5 इंच करते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये ब्लाउज़ के ऊपर मेजरमेंट ले रहे हैं, इसके लिए मैंने चेस्ट का 1/4 + 1.5 इंच बोला है। अभी ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये बैक नेक डीप ब्लाउज़ के लिए है, जिसका चेस्ट 28 से 30 है, आर्म होल 4.5 इंच लेना है। जिसका चेस्ट 32 से 34 है उसके लिए आर्म होल 5 इंच लेना है, और अबव 40 चेस्ट 6 इंच लेना है। ब्लाउज़ में जब डीप नेक ब्लाउज़ रहता है, पीछे का गला बड़ा रहता है, तभी शोल्डर जो रहता है वो पीछे के गले के ऊपर डिपेंड्स रहता है।
समझो आपका पीछे का गला 6 इंच है तो शोल्डर 6 इंच लेना है। अगर आपका गला 8-9 इंच के आसपास है तो आपको शोल्डर 5 इंच लेना है, और अबाउट 10 इंच आपका पीछे का गला है तो शोल्डर आपको 4.5 इंच लेना है। लेकिन ये सब जो मेजरमेंट मैं बोल रही हूँ ये नॉर्मल चेस्ट मीन्स 38 चेस्ट तक यही मेजरमेंट लेना है। लेकिन आपका चेस्ट अबाउ 40 है तो ये जो शोल्डर मेजरमेंट बोला है उसमें आपको हाफ इंच बढ़ा के लेना है। मीन्स आपने समझो पीछे का गला 10 इंच लिया है और शोल्डर मैंने बोला है आपको 4.5 इंच, लेकिन वहाँ आपको 40 चेस्ट के ऊपर चेस्ट है तो आपको ये 5 इंच करना है, ये ध्यान में रखिए। बाकी सब चेस्ट के लिए जैसे वैसे लेना है। अगर आपको बोट नेक करना है तो उसके लिए चेस्ट और आर्महोल और शोल्डर उसका चार्ट हम लोग अभी दिखा रहे हैं। बोट नेक के लिए हम लोग आर्महोल और शोल्डर का चार्ट दिखा रहे हैं। जैसे 28 से 30 चेस्ट है तो आर्महोल 6 इंच आएगा और शोल्डर 6 इंच आएगा। और अगर आपको हाई नेक या स्टैंड कॉलर करना है इसी चेस्ट के लिए तो आपको यहाँ हाफ इंच से शोल्डर बढ़ाना है। मीन्स 6 इंच शोल्डर बोट नेक के लिए है तो हाई नेक एंड स्टैंड कॉलर के लिए आपको 6.5 इंच लेना है। इस तरह से हम लोगों ने चार्ट में जो आपको दिखाया उस तरह से आप मेजरमेंट ले लीजिए। अभी मैंने आपको ब्लाउज़ के ऊपर मेजरमेंट कैसे लेना है वो दिखाया है, आप ये चार्ट फॉलो कीजिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में लिख दीजिए। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट खारघर नवी मुंबई में है, इंस्टीट्यूट के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कुछ सीखना है सिलेक्टेड गारमेंट या डिप्लोमा कोर्स तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।